अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्यूटर साइंस। हम लोग पढ़ रहे थे अपनी बुक ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स का यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2010। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग कर रहे थे इसकी एक्सरसाइज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर डी क्या है। क्वेश्चन नंबर डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स, आपको दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस जिनका हमने अच्छे तरीके से आंसर करना है। तो पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द शॉर्टकी टू सेव द फाइल। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एमएस वर्ड में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट शॉर्ट कीज के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सेव की शॉर्ट की, ओपन की शॉर्ट की और किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरह की हमने काफ़ी सारी शॉर्ट कीज के बारे में पढ़ा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा कि सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते थे। जी स्टूडेंट्स, एक ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताया था। सेव करना है तो जैसे कि एस फॉर सेव होता है, तो आप लोग Ctrl+S करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? Ctrl+S। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये आंसर नोट कर लिया है। आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स पर इसे नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है नेम द शॉर्टकी टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हमने फॉर्मेटिंग में 3 किस्म की शॉर्ट कीज को पढ़ा था। इटैलिक करने के लिए एक शॉर्ट की इस्तेमाल होती थी, एक शॉर्ट की यूज होती थी अंडरलाइन करने के लिए और एक शॉर्ट की यूज होती थी बोल्ड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स याद करें, बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती थी? जी, Ctrl+B। तो हम इसे यहां लिख देंगे Ctrl+B। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर डी के पहले 2 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है नेम द शॉर्टकी टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सेव्ड डॉक्यूमेंट को जब आप लोगों ने एमएस वर्ड में दोबारा ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकी क्या होती है? जी, Ctrl+O। तो हम इसे लिख देंगे यहां Ctrl+O। तो स्टूडेंट्स, हम अब देखेंगे कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज बेसिक यूज ऑफ रूलर्स। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि हमने एमएस वर्ड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था रूलर्स के बारे में। और रूलर्स के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि जैसे आप लोग अपना होमवर्क करते हैं तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं? पेंसिल और स्केल की मदद से मार्जिन लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह से एमएस वर्ड में रूलर्स क्या करते हैं? आपके पेज के मार्जिन को डिफाइन करते हैं। तो इसे हम यहां लिख लेंगे जी स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ लिखा है टू डिफाइन द टॉप एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ पेज।
अब आप मुझे बताएंगे कि मैंने टॉप एंड लेफ्ट क्यों लिखा है। जी, हम लोगों ने पढ़े थे रूलर्स दो टाइप के, जो कि थे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर्स। तो हॉरिजॉन्टल रूलर्स क्या करते थे, आपको लेफ्ट साइड से मार्जिन देते थे, और वर्टिकल रूलर्स क्या करते थे, आपको टॉप से मार्जिन देते थे। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि रूलर्स का काम क्या होता है, टू डिफाइन द टॉप एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ अ पेज। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ विल यू एग्जिट फ्रॉम MS वर्ड। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा था कि आपने MS वर्ड को एग्जिट किस तरह से करना होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने फाइल से रेलेवेंट जितने भी काम करने होते थे वो हम कहाँ करते थे, फाइल टैब में करते थे, ऐसे ही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा फाइल टैब पर। तो स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन यहाँ स्टेप्स लिखते जाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल टैब पर, और फिर उन ऑप्शंस में से हम लोगों ने सिलेक्ट करना है एग्जिट को। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गए फाइल टैब पर और उसके बाद हम लोगों ने प्रेस किया एग्जिट बटन को। अब उसके बाद क्या करना था जी, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता था जो कि आपसे पूछता था कि आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है या नहीं करना है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इसके बाद आप करते थे जी स्टूडेंट्स, तो एग्जिट करने का लास्ट स्टेप क्या था कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते थे या फिर उसे अनसेव्ड छोड़कर ही एग्जिट कर जाते थे। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको एग्जिट करने का एक और भी तरीका बताया था। वो क्या था स्टूडेंट्स, टाइटल बार में बने हुए एक क्रॉस के बटन से जब हम उस रेड कलर के क्रॉस के बटन को क्लिक करते हैं, तब भी आपके पास इसी तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो कि आपसे ये पूछता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं या फिर सेव किए बगैर ही एग्जिट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका जो कि आपको आसान लगता है, आप वो इस आंसर में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर डी भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर ई क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोग बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर ई लिखा हुआ देख सकते हैं कि जिसमें आपसे पूछा गया है कि डिफरेंट शॉर्ट कीज के फंक्शंस क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है राइट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट कीज। नीचे कुछ शॉर्ट कीज आपको दी गई हैं जिनका आपने फंक्शन लिखना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली शॉर्ट की क्या है, Ctrl+S। जी याद करें, Ctrl+S क्यों यूज होती थी, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है, जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है और आपको शॉर्ट की का इस्तेमाल करना है तो आप क्या लिखेंगे, Ctrl+S। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि Ctrl+S क्या करता है, सेव द डॉक्यूमेंट। जी स्टूडेंट्स, तो Ctrl+S क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को सेव करता है। अब हमने देखना है कि अगली शॉर्ट की कौन सी है। तो नेक्स्ट शॉर्ट की है आपके पास Ctrl+N। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि जब हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे तो हम कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल करते थे, जी Ctrl+N। तो इसका मतलब ये हुआ कि Ctrl+N का फंक्शन क्या है, टू क्रिएट a new document। Create a new document।
जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड की है आपके पास कंट्रोल प्लस ओ। जी, तो ओ से आप लोगों को क्या याद आ रहा है? ओ फॉर ओपन। तो कंट्रोल प्लस ओ क्या करती थी? आपके सेव्ड डॉक्यूमेंट को दोबारा से MS वर्ड में ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो कंट्रोल प्लस ओ का फंक्शन क्या होगा? टू ओपन a saved document। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी हमने कोई पहले से सेव्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो हम कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ का करते हैं। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट शॉर्ट की हमारे पास कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस बी। जी, आप लोगों को याद आ रहा होगा वर्ड फॉर्मेटिंग। जी, तो स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस बी हम क्यों यूज करते थे? फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल होती थी ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। जब भी हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना होता था तो हम प्रेस करते थे कंट्रोल प्लस बी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल प्लस बी का फंक्शन क्या है? टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। जी स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात याद करवा दूं कि जब भी आपने बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना है तो उससे पहले आप लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, वरना आप जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट की हमारे पास कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस यू। जी स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट की भी वर्ड फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल होती थी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। जी, जब भी आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आपने कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना है? कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल प्लस यू इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट अंडरलाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंट्रोल प्लस यू का काम आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि लास्ट शॉर्ट की हमारे पास कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई भी वर्ड फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल होता है। और ये क्यों इस्तेमाल होता है? जी, आई फॉर इटैलिक, यानी कि टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल प्लस आई का फंक्शन क्या है? टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने इन शॉर्ट कीज के फंक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स पर इसे नोट भी कर लिया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि कंट्रोल प्लस एस क्यों इस्तेमाल होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। और कंट्रोल प्लस एन क्यों इस्तेमाल होता है? कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ क्यों यूज होता है? कोई भी सेव्ड डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में दोबारा से ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस बी क्यों यूज होता है? टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। आपने जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस बी। जी, कंट्रोल प्लस यू का क्या फंक्शन है? आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू इस्तेमाल होता है। और उसी तरह से कंट्रोल प्लस आई इस्तेमाल होता है आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज पढ़ा क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें हमने पढ़े कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस
और हमने पढ़ा कि डिफरेंट शॉर्ट कीज एमएस वर्ड में क्या काम करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को अपनी बुक्स पर नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की एक्सरसाइज हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।